नमस्कार सभी को, फिर स्वागत है ज्योतिष आज की क्लास में। आज आप विशेष चीज सीखेंगे और ये भी बेसिक का नॉलेज है, आपको बहुत जानकारी रखना चाहिए कि ग्रहों का फल देने का कैसा समय रहेगा, कौन से समय में ग्रह फल देते हैं और ग्रहों की जो 9 प्रकार के भेद कहा गया है वो सबसे पहले क्या है ये जानिए। जैसे कि कोई ग्रह है एक उसकी मतलब उच्च का हो या सोग्री हो, उसको क्या कहते हैं, कभी भी आपको प्रश्न में पूछेंगे। अच्छा ये बताइए, प्रपीड़ित ग्रह किसको कहते हैं और विकल ग्रह किसको कहते हैं और खल ग्रह किसको कहते हैं, ये सब कोई भी पूछ सकता है कि बेसिक में खल ग्रह किसको कहते हैं। तो ये भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप कभी किसी भी प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू देने जाएंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका काम है। तो ये जानकारी रखिएगा, ये बहुत अच्छा है। देखिए, दीप्त किसको कहते हैं, दीप्त ग्रह किसको कहते हैं। दीप्त मतलब ये जो ग्रह उच्च ग्रह का होता है। मान लीजिए सूर्य जो है 1 नंबर में सूर्य है, ये उच्च का है, ठीक है ना। और जो उच्च ग्रह का मतलब जो उच्च स्थिति में जो रहता है ग्रह, उसको कहते हैं क्या, दीप्त ग्रह, दीप्त ग्रह कहते हैं। और स्वस्थ ग्रह किसको कहते हैं, जो स्वगृही में होता है, ठीक है ना। जो स्वगृह में होगा उसको स्वस्थ कहलाता है। देखो ये जो ग्रह स्वगृह मतलब मेष राशि का मंगल हो या कन्या राशि का बुध हो या तुला राशि का शुक्र हो, मीन राशि का ये मीन राशि का गुरु हो, तो ये जो बुध का राशि कन्या हो गया और मंगल का राशि मेष हो गया, शुक्र का तुला है और गुरु का जो है मीन राशि है। तो जो अपने घर में बैठा हो उसको स्वस्थ ग्रह कहते हैं। और मुदित ग्रह किसको कहते हैं, मुदित ग्रह किसको कहते हैं, चलिए आप देखते हैं मुदित ग्रह के बारे में। मुदित ग्रह कहते हैं कि जो ग्रह अपने मित्र की घर में हो, यानी कि जैसे कि यहाँ 3 नंबर है, मैं थोड़ा सा इसको काला कर देता हूँ। यहाँ 3 नंबर है और 3 नंबर हो गया तो ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, ठीक है। अब इसमें ये प्लानिंग हो गया। अब मुदित ग्रह मतलब जो आप मित्र के घर में, यानी कि यहाँ अगर सूर्य बैठा हो, सूर्य और बुध आपस में मित्र है, ठीक है ना। और यहाँ चंद्र बैठा हो, ठीक है ना, चंद्र और सूर्य यानी कि सिंह राशि का चंद्र जो अपने मित्र घर के बैठा हो, ठीक है ना। अथवा यहां सूर्य बैठा हो मंगल की राशि में, है ना, तो या गुरु की राशि में सूर्य बैठा हो तो भी होगा। मीन राशि में चंद्र का बैठा हो तो भी होगा। तो जहां मित्र के घर में बैठा होगा उस ग्रह को मुदित ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं, मुदित ग्रह के बाद आता है शांत ग्रह किसको कहते हैं। शांत ग्रह, देखिए शांत ग्रह किसको कहते हैं, जो शुभ ग्रह की वर्ग में हो, यानी कि जो शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह की वर्ग में हो, तो शुभ ग्रह के जो साथ होता है, जो ग्रह किसी भी शुभ ग्रह के साथ हो तो शांत ग्रह कहलाता है, ठीक है ना। और शक्त ग्रह किसको कहते हैं, शक्त ग्रह किसको कहते हैं, जो ग्रह उदित ग्रह के साथ, उदित ग्रह कहलाता है। उदित क्या है कि जैसे कि आपने समझा कि कभी कभी गुरु उदय होता है, मंगल उदय होता है, जिस समय में जो ग्रह उदय हो रहा हो उस समय में किसी का जन्म हुआ हो। मान लीजिए गुरु किसी की डेट ऑफ बर्थ में गुरु उदय हो रहा था मीन लग्न में, तो मीन लग्न में जो मीन राशि में उदय हो रहा था, तो उदय होते समय में गुरु का उदय काल में किसी का जन्म हुआ तो उसको कहते हैं शक्त ग्रह, ठीक है ना। तो उस ग्रह उसमें लिखा रहता है गुरु उदय और अस्त का लिखा रहता है, गुरु अस्त होता है, गुरु उदय होता है। आप कुंडली में ग्रह स्पष्ट में देखोगे तो ये सब चीजें मिलेगा आपको, कंप्यूटर वाला ग्रह स्पष्ट में। तो उदित उदय उदय उदित माने कि उदित ग्रह में जो रहता है उसको शक्त ग्रह कहते हैं, यानी कि जो उदित राशि में जो ग्रह रहता है उसको शक्त ग्रह कहते हैं। और पीड़ित प्रपीड़ित किसको कहते हैं, जो अस्त ग्रह, जैसे कोई ग्रह अस्त हो जाए तो उसको प्रपीड़ित करते हैं। कोई ग्रह उदय हुआ तो उसको शक्त कहते हैं। अस्त ग्रह को जो है प्रपीड़ित कहते हैं। दीन ग्रह किसको कहते हैं, दीन है, बड़ा दीन है,
तो जो अपने से नीच के, मतलब जो जहां मान लीजिए कोई नीच का बैठा हुआ हो, ठीक है ना, कोई का ग्रह नीच का हो गया हो, उसको दीन ग्रह कहते हैं, ठीक है ना, वो बड़ा दीन ग्रह हो गया। और विकल ग्रह किसको कहते हैं? विकल किसको कहते हैं? जहां पाप ग्रह से युक्त हो, जो पाप ग्रह से युक्त हो उसको विकल ग्रह कहते हैं। जो ग्रह पाप ग्रह से ज्यादा पीड़ित हो, ये युक्त हो, पाप ग्रहों के दो पाप ग्रह के मिनिमम दो पाप ग्रह के साथ हो, तब उसको विकल ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। फिर खल ग्रह किसको कहते हैं? खल जो दूसरे ग्रह से किसी भी पाप ग्रह से दृष्टि के द्वारा पीड़ित हो, ठीक है ना, किसी भी ग्रह के द्वारा, वो दृष्टि के द्वारा जो पीड़ित होते, पाप ग्रह पीड़ित ग्रह से, तो उसको खल ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। ये आप ग्रहों की जो 9 प्रकार की भेद कही गई है, इसको आप जान लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें ग्रहों का फल देने का समय क्या है, देखिए हमने लिखा है मंगल और सूर्य, ये दोनों किसी भी राशि में जब प्रवेश करते हैं वो अपना शुभाशुभ फल देते हैं। मंगल और सूर्य जैसे ही कोई राशि में एंट्री करने लग जाए तो वो अपना प्रवेश करते समय, ठीक है ना, एंट्री के समय में, और गुरु और शुक्र ये दोनों राशि के मध्य में आते हैं। जैसे कि राशि की मध्य और अंत कैसे निकालोगे? जो 30 डिग्री का होती है, मान लीजिए एक राशि का 30 अंश है, तो 10 प्रथम, 10 मध्यम और 10 उत्तरावस्था। तो ये जो 10-10-10 है, 10 डिग्री के अंदर में हो तो वो मान लीजिए प्रथम है, ये मध्यम आ गया, फिर ये उत्तरावस्था आ जाता है। तो ऐसे आपका कोई ग्रह अगर एंट्री के समय में होता है तो 10 अंश के अंदर में मंगल सूर्य का हो, तो ये चीज आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, ठीक है ना। अगर कोई ग्रह गुरु और शुक्र ये दोनों अगर किसी राशि में एंट्री करते हैं तो ये मध्य की स्थिति, यानी कि 10 अंश से 20 अंश के तक बीच में रहेगा, तब जाके वो 20 अंश से आगे हो जाए कौन? बुध, ठीक है ना। देखिए अब चंद्र का कैसा होगा? फिर बुध तो हो गया ये, फिर चंद्र का, चंद्रमा जो है कि राशि की अंत के विभाग में फल देता है। ये शनि और चंद्र, मंगल, शनि और चंद्र, देखिए शनि और चंद्र जो है, शनि और चंद्रमा ये राशि के अंतिम भाग में, यानी कि जो 20 अंश से 30 अंश के बीच में अगर ये कोई प्लैनेट हो तो वो अच्छा फल देता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। और बुध जो है समस्त राशि में फल देता है। बुध एक ऐसा ग्रह है कि वो समस्त अंश में फल देता है। तो ये ग्रहों का फल है और ग्रहों का भेद है, इसको भी आप जान लीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत एक पार्ट्स है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। महादेव।